हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, आज का समाचार आपके लिए बहुत ही अहम है, इसलिए आप ध्यान से समाचार को सुनिएगा। यूपी के सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, सैलरी के साथ आएगा बढ़ा हुआ डीए का पैसा। जुलाई से एरियर देने की तैयारी। कब होगी यूपीटीटी परीक्षा, इसको लेकर आया बड़ा अपडेट। मानव संपदा पर आकस्मिक अवकाश सीएल लेने से पहले यह महत्वपूर्ण सूचना जरूर पढ़ें। उत्पीड़न की शिकायत पर प्रधानाध्यापिका निलंबित। 2 शिक्षक अनुपस्थित, वेतन रुकेगा। वेतन बिना सूचना 2 दिनों से अनुपस्थित थी अध्यापिकाएं। परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षक की भूमिका में नजर आए डीएम। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। यूपी के सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, सैलरी के साथ आएगा बढ़ा हुआ डीए का पैसा। जुलाई से एरियर देने की तैयारी। यूपी के सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, यूपी उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष में योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 3% अतिरिक्त बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में आने वाली सैलरी के साथ बढ़ा हुआ डीए का पैसा आना शुरू हो जाएगा। शासन सूत्रों के मुताबिक यूपी में जुलाई से महंगाई भत्ता का एरियर दिया जाएगा। हालांकि एरियर का पैसा जनवरी में ही जोड़कर आएगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं बढ़ा हुआ पैसा मासिक राशि के साथ आना तय माना जा रहा है। यूपी सरकार ने कल अनुपूरक बजट भी पेश कर दिया है। 31% हो गया महंगाई भत्ता। यूपी में योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले सरकार की ओर से 12% महंगाई भत्ता अगस्त में बढ़ाया गया था। सरकार के इस फैसले से राज्य के 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले का लाभ 28% डीए पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स पाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से मूल वेतन का 31% डीए दिया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि एरियर का पैसा जीपीएफ अकाउंट में भेजा जाएगा। यूपीटेट एग्जाम 2021 कब होगी यूपीटीईटी परीक्षा, इसको लेकर आया बड़ा अपडेट। पढ़ें सूचना। क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2021 यूपीटीईटी को रद्द कर दिया गया था। इसका आयोजन जनवरी 2022 में होगा। जनवरी 2022 के तीसरे हफ्ते में इसे आयोजित किया जाएगा। यूपीटेट यूपीटीईटी 2021 को लेकर जानकारी राज्य के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने दी। वह विधानसभा में यूपीटेट यूपीटीईटी 2021 पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। नहीं भरना होगा नया एप्लीकेशन फॉर्म। जनवरी के तीसरे सप्ताह में दोबारा आयोजित होने जा रही परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके पुराने आवेदन फॉर्म के आधार पर ही नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र वर्मा ने यूपीटेट 2021 यूपीटीईटी का पेपर लीक को लेकर यह आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षित बेरोजगारों का शोषण कर रही है। इसके जवाब में डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि उम्मीदवार निःशुल्क परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एसटीएफ ने पेपर लीक यूपीटेट 2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए 10 मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिनमें 33 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। घोटाले का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड की जताई संभावनाएं। कपाने के लिए हो जाइए तैयार। कब कपाने के लिए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड की जताई संभावनाएं। उत्तर प्रदेश में गलन बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार प्रदेश में शीतलहर की एंट्री होने वाली है। इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से होगी। धीरे धीरे इसकी चपेट में पूर्वी यूपी के जिले भी आते जाएंगे। 18 दिसंबर से शीतलहर चलना शुरू हो जाएगी। फिलहाल रात के न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वी यूपी के जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब है। दोस्तों, कृपया ध्यान दें, यह समाचार आपके लिए बहुत उपयोगी है। आकस्मिक अवकाश महत्वपूर्ण सूचना। मानव संपदा पर पूर्व में यदि कोई कर्मचारी शनिवार से सोमवार तक अवकाश का आवेदन करता था तो सॉफ्टवेयर रविवार की छुट्टी काटकर 2 दिन का बैलेंस काटता था। लेकिन वर्तमान में यदि कोई शनिवार से सोमवार तक छुट्टी अप्लाई करेंगे तो 3 दिन का बैलेंस कटेगा। इसलिए यदि बीच में कोई छुट्टी है तो अवकाश 2 पार्ट में अप्लाई करें। अर्थात दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, अगर आप शनिवार को सीएल ले रहे हैं और सोमवार को भी सीएल ले रहे हैं और आपने शनिवार को अप्लाई किया, शनिवार से लेकर सोमवार तक सीएल, तो अब आपका जो बचा हुआ सीएल है उसमें 3 दिन कट जाएंगे, क्योंकि उसमें रविवार भी जुड़ जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप शनिवार का सीएल अलग लीजिए और सोमवार का सीएल अलग लीजिए। इसे 2 पार्ट में करिए। या फिर कोई मान लीजिए कि आप सीएल लेना चाहते हैं, बीच में कोई छुट्टी के दिन पड़ रहे हैं,
तो आप सीएल को 2 पार्ट में लीजिए। बीच में कोई छुट्टी नहीं पड़नी चाहिए। अगर छुट्टी पड़ रही है तो वो छुट्टी मानव संपदा जोड़ लेगा और आपके बैलेंस से घटा देगा। इसलिए सावधान हो जाइए, ध्यान दीजिए, सीएल लेने में सतर्कता बरतिए। अगर आज सीएल आप ले रहे हैं तो सीएल के बाद अगर कोई छुट्टी पड़ रही है उसके बाद भी आपको सीएल चाहिए तो आप उसे 2 पार्ट में लीजिए। छुट्टी के पहले सीएल ले लीजिए और छुट्टी के बाद सीएल ले लीजिए। कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि अगर कंटिन्यू करेंगे तो जितने दिन की छुट्टी होगी वह छुट्टी जो है मानव संपदा जोड़ देगा और जोड़ करके आपके बैलेंस में से काट देगा। इसलिए अब आप सीएल लेने में थोड़ा सावधानी जरूर बरतिए। कृपया यह सूचना अन्य अध्यापकों तक जरूर भेजें। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि यह सभी के लिए उपयोगी है। उत्पीड़न की शिकायत पर प्रधानाध्यापिका निलंबित, रामपुर। प्रधानाध्यापिका के मनमानी से सहायक अध्यापिका को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले को संज्ञान में लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सहायक अध्यापिका का मानसिक उत्पीड़न करने पर प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में बीआरसी से संबद्ध करते हुए प्रकरण की जांच नगर खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर समय प्रकाश पाठक को दिया गया। प्रकरण बलरामपुर शिक्षा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय शेखरपुर का है, जहां पर तैनात प्रधानाध्यापिका गलत सूचना मनमानी के कारण सहायक अध्यापिका का 2 माह का वेतन रोकने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामचंद्र की माने तो सहायक अध्यापिका सुनीता गुप्ता 4 सितंबर से 2 नवंबर तक बाल देखभाल अवकाश पर थी। मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत आदेश प्रधानाध्यापिका प्रभा सिंह के व्हाट्सएप पर भेजा था। इसके बावजूद प्रधानाध्यापिका ने उपस्थित पंजिका पर लगातार सहायक अध्यापिका सुनीता गुप्ता को अनुपस्थित अंकित करती रही। अगस्त में भी उपस्थित को गलत सूचना पोर्टल पर आने से सहायक अध्यापिका का 3 दिन का वेतन कट गया। शिक्षिका का आरोप है कि उसका इलाज लखनऊ में चल रहा है। अध्यापिका जानबूझकर उसका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। 2 शिक्षक अनुपस्थित, वेतन रुकेगा। बिना सूचना 2 दिनों से अनुपस्थित थी अध्यापिकाएं। बलरामपुर स्कूल शिक्षा महानिदेशक के निर्देश पर सहायक शिक्षा निदेशक देवी पाटन विनय मोहन वन ने आधा दर्जन स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक अध्यापिका व एक अनुचित शासनादेश के विपरीत स्कूलों से अनुपस्थित होकर बेसिक शिक्षा कार्यालय अन्यत्र स्कूल में संबद्ध मिली। वहीं एक प्रधानाध्यापिका व सहायक अध्यापिका बिना सूचना के 2 दिन के विद्यालय से अनुपस्थित मिलने पर वेतन रोकने का निर्देश दिया है। सहायक शिक्षा निदेशक विनय कुमार वन ने उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगाडीह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापिका मंजुल मयंक श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका रंजना पांडे, अंजू सिंह, आलसिया खातून, अलका सिंह टंडन उपस्थित मिले। वहीं अनुचर उपमा सक्सेना के बारे में बताया गया कि वह उच्च प्राथमिक विद्यालय धूसा में संबद्ध हैं। मौके पर कुल 241 बच्चों के सापेक्ष 176 बच्चे उपस्थित मिले। अध्यापकों को टाइम एंड मोशन शासनादेश की जानकारी नहीं है। डीबीटी अंतर्गत 203 बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में धनराशि प्राप्त हो गई है। अभिभावकों द्वारा निर्धारित सामग्री का क्रय नहीं किया गया है। विद्यालय में शौचालय अत्यंत गंदा पाया गया। भोजन बनाने के लिए रसोई घर जर्जर है, जिस कारण भोजन कक्ष में बनता है। इसी क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय भक्सैया बिलाहा बाल संरक्षण किया। परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षक की भूमिका में नजर आए डीएम। मोतीगरपुर सुल्तानपुर डीएम व सीडीओ ने बृहस्पतिवार को स्थानीय विकासखंड के कई परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने एक स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर बच्चों से रासायनिक सूत्र व गणित से जुड़े कई प्रश्न पूछे। कुछ बच्चों ने प्रश्नों का जवाब भी दिया। उन्होंने विद्यालय में टूटी डेस्क बेंच देखकर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति इंटरमीडिएट कॉलेज मलिकपुर बखरा का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने स्वयं कक्षाओं की जिम्मेदारी संभाली और एमडीएम को चखा। इसके बाद कंपोजिट विद्यालय मोतीगरपुर पहुंचे। यहां कक्षा 8 में प्रधानाध्यापक मनो श्रीवास्तव शिक्षण कार्यकर्ती पाई गई। डीएम ने बच्चों से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी वीरांगनाओं का नाम पूछा, जिस पर कुछ बच्चों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व झलकारी बाई के बारे में बताया। इसके बाद डीएम ने बच्चों से गणित के साथ ही जीव विज्ञान से जुड़े कई प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पूछे। कुछ बच्चों ने 1-2 सवालों का सही जवाब भी दिया। इसी विद्यालय में कक्षा 7 के कक्ष में हाल में आपूर्ति की गई डेस्क बेंच टूटी देखकर नाराजगी जताई। शिक्षण कार्य की गुणवत्ता परखने के बाद दोनों अधिकारियों ने एमडीएम को चखा और उसकी गुणवत्ता की सराहना की। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति इंटरमीडिएट कॉलेज मलिकपुर बखरा में कक्षा 9 में सरिता त्रिपाठी संस्कृत विषय का शिक्षण कार्य कर रही थी। यहां भी डीएम ने बच्चों से सवाल जवाब किए। छात्र शिवांश पटेल व शिवम कुमार ने बड़ी सहजता से कई सवालों का उत्तर दिया। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।